एक बार की बात है, दूर किसी गांव में प्रीति अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन सोनम के साथ रहती थी। प्रीति जब छोटी थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, परंतु प्रीति के मन में उसकी माँ की यादें हमेशा रहती थी। प्रीति पढ़ने लिखने में और खेल कूद दोनों में ही हमेशा प्रथम आती थी। उसके सभी टीचर उससे बहुत खुश रहते थे। वो समय पर होमवर्क पूरा करती, क्लास में ध्यान देती और अपने साथ के सभी स्टूडेंट्स की मदद करती, इसलिए सभी प्रीति से प्यार करते थे। परंतु ऐसा माहौल सिर्फ स्कूल तक ही था। घर पर प्रीति की सौतेली माँ सरोज और उसकी सौतेली बहन सोनम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। प्रीति की सौतेली माँ सरोज केवल अपनी बेटी सोनम से ही प्यार करती थी। सोनम ना तो पढ़ने में अच्छी थी और ना ही किसी खेल कूद में। उसे तो सिर्फ महंगी महंगी चीजें खरीदना और पैसे की बर्बादी करना ही आता था। वो आए दिन नए तरह के मेकअप और नए नए कपड़े खरीदकर पैसे बर्बाद करती थी, परंतु इसके बावजूद भी सरोज अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती थी। समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन प्रीति सरोज के पास आती है और कहती है, माँ, स्कूल में आधा सिलेबस हो चुका है। मेरे पास अभी तक बुक्स नहीं हैं और अब कुछ ही महीनों में एग्जाम शुरू हो जाएंगे। बिना बुक के मैं कैसे पढ़ूंगी? प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना, मुझे बुक्स लानी है। तू चाहे पढ़े या ना पढ़े, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते कि मैं तुझे तोड़कर दे दूं। और वैसे भी क्या करना तुझे पढ़ लिख कर? आखिर में तो तुझे चूल्हा चौका ही करना है। फिर क्यों तेरी पढ़ाई पर फालतू में फिजूल खर्च करना? नहीं माँ, मैं आगे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं बीमार लोगों का इलाज कर सकूँ और उन्हें एक नई जिंदगी दे सकूँ। ये ज्ञान अपने स्कूल में जाकर बांटना। मेरे सामने फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। सरोज ऐसा कह ही रही थी, तभी वहाँ पर सोनम आ जाती है। माँ, जल्दी से मुझे 4000 रुपए दे दो। मार्केट में एक नया ब्यूटी ब्रांड आया है। मुझे उस ब्यूटी ब्रांड का हर एक प्रोडक्ट खरीदना है। मैं नहीं चाहती मुझसे पहले मेरी कोई भी फ्रेंड उस ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज करे। अगर ऐसी ही बात थी तो तू मुझे पहले ही बता देती, मैं तेरे लिए पैसे निकाल कर रखती। पर तू टेंशन मत ले, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सरोज अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी में से 4000 रुपए लेकर सोनम को दे देती है और सोनम खुश होकर वहां से चली जाती है। ये सब देखकर प्रीति को बहुत बुरा लगता है। माँ, अभी तो आप बोल रही थी कि आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर आपने सोनम को फिजूल खर्ची के लिए पैसे क्यों दे दिए? अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि मुझसे सवाल जवाब करेगी। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा, वरना मार मार के तेरा सारा भूत उतार दूंगी। प्रीति आंखों में आंसू लेकर अपने कमरे में आ जाती है और पूरी रात सोचती रहती है कि आखिर वो बुक्स का जुगाड़ कहाँ से करेगी और कैसे पढ़ेगी और पास होगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। स्कूल में कंचन बता रही थी कि हमारे साथ वाली लड़की ने पढ़ाई छोड़ दी है और अब वो स्कूल नहीं आएगी। अगर वो स्कूल नहीं आएगी तो उसके पास रखी उसकी बुक्स उसके लिए बेकार हैं। अगर मैं उससे वो बुक्स ले लूं तो मेरा काम चल जाएगा। ऐसा सोचकर अगले दिन प्रीति उस लड़की के घर चली जाती है। तुम रूबी हो ना? हाँ, मैं रूबी हूँ। और तुम प्रीति हो ना, जो क्लास में हर साल फर्स्ट आती है? हाँ, पर इस बार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? तुम्हारे पास इस साल की सारी बुक्स है ना? हाँ, मेरे पास सारी बुक्स हैं। क्या तुम वो सारी बुक्स मुझे कुछ दिनों के लिए पढ़ने के लिए दे सकती हो? अरे, कुछ दिन के लिए क्या, तुम हमेशा के लिए मेरी बुक्स रख सकती हो। वैसे भी मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है। तुम बस 2 मिनट रुको, मैं भी सारी बुक्स लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर रूबी सारी बुक्स लाकर प्रीति को दे देती है और उन सारी बुक्स को देखकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है और वो सारी बुक्स लेकर अपने घर आ जाती है और फिर कमर कसकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। और यहाँ दूसरी ओर सोनम अपनी मटर गश्ती में ही लगी रहती है।
कुछ दिनों में एग्जाम आ जाते हैं और प्रीति अपना 100% देती है और फिर जब रिजल्ट आता है तो प्रीति बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो इस बार भी पूरी क्लास में फर्स्ट आई थी और जहां सोनम कम नंबर से पास होती थी अब वो पूरी तरह से फेल हो जाती है। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई, मैं फिर से पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ माँ, ये सब आपका ही आशीर्वाद है। प्रीति ये सब सोचकर खुश हो ही रही थी कि तभी सरोज वहाँ आ जाती है। अच्छा है, जितनी खुशी मनानी है मना ले, क्योंकि अब ये तेरी आखिरी खुशी है। इसके बाद तू खून के आंसू रोएगी, खून के। माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि अब यहाँ गांव में कोई स्कूल तो है नहीं जहाँ तू जाकर पढ़ सके और आगे से बाहर जाकर पढ़ने के लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए जो तेरे पास है नहीं। इसलिए ये तेरी आखिरी खुशी है। अब से तुझे भी घर का चूल्हा चौका ही करना पड़ेगा। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर प्रीति की सारी खुशी दुख में बदल जाती है। वो अपनी स्कूल की टीचर के पास जाती है और बात करती है, जिससे उसे पता चलता है कि आगे हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए लगभग उसे 20 से 25 हजार रुपए की जरूरत होगी। प्रीति ये सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है, परंतु वो फिर भी बची कुची उम्मीद लेकर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। माँ मैं जानती हूँ आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और ना ही आप मुझे पसंद करती हो, बस आप एक बार मेरी मदद कर दीजिए, उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बस आप मेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए मुझे 25 हजार रुपए दे दीजिए। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पागल हो गई है क्या? मैं तुझे पैसे दूंगी, वो भी 25 हजार रुपए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी अपने दिमाग से पढ़ाई का भूत उतार दे, समझी? बड़ी आई 25 हजार रुपए मांगने वाली। अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर प्रीति की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो अपने कमरे में आ जाती है और वो अपनी माँ की तस्वीर को देखकर कहती है, माँ अगर आज आप जिंदा होती तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। आप मुझे कभी भी पढ़ाई करने के लिए नहीं रोकती। काश माँ आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाती और एक अच्छी डॉक्टर बन पाती, और अगर मैं अच्छी डॉक्टर बन जाती तो गरीब लोगों का इलाज कर पाती, उन्हें एक नई जिंदगी दे पाती। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसा कहकर प्रीति जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। तभी उसे महसूस होता है उसके पास कोई है। तभी प्रीति अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उसकी माँ की आत्मा उसके पास होती है। ये देखकर प्रीति एक बार के लिए घबरा जाती है। तो मत बेटा, ये मैं हूँ तुम्हारी माँ। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, मेरे जाने के बाद तूने बहुत तकलीफें सही हैं और इसके लिए मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। और हाँ, अब तुझे अपनी पढ़ाई छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर माँ मेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं हूँ ना बेटा, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी अलमारी के नीचे वाले खाने में एक खुफिया खाना है, उसमें एक पर्स है और वो पर्स कोई मामूली पर्स नहीं है, बल्कि वो एक जादुई पर्स है। उस पर्स से तू जो भी मांगेगी वो तुझे मिल जाएगा। अगर तुझे पैसे चाहिए तो तू उस पर्स से पैसे मांग लेना, वो पर्स तेरी हर जरूरत पूरी कर देगा। थैंक यू सो मच माँ, आपने तो एक झटके में ही मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। इसके बाद प्रीति को आशीर्वाद देकर प्रीति की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और अपनी माँ के कहे अनुसार प्रीति उस अलमारी के खुफिया खाने में से वो पर्स निकालती है और कहती है, हे जादुई पर्स, मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए 25 हजार रुपए की जरूरत है। कृपया करके मुझे 25 हजार रुपए दे दें। प्रीति के इतना कहते ही उस पर्स में से 25 हजार रुपए प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद प्रीति वो सारे पैसे जमा करके अपनी हाई स्कूल की फीस जमा कर देती है। सरोज को जब ये बात पता चलती है तो वो प्रीति के पास आती है और कहती है,
पहले तो तू एक एक पैसे के लिए मोहताज थी, फिर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि तूने अपनी स्कूल की फीस जमा कर दी। प्रीति अपनी सौतेली माँ को उस जादुई पर्स का राज बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक बार उसकी सौतेली माँ को ये राज पता चल गया तो वो उससे वो पर्स छीन लेगी, इसलिए वो झूठ बोल देती है। माँ, वो स्कूल में मेरी एक टीचर है जो मेरी पढ़ाई से बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए उन्होंने मुझे फीस जमा करने के लिए मुझे पैसे उधार दे दिए। न जाने आजकल के टीचरों को क्या हो गया है जो तुझ जैसे बच्चों पर भरोसा करके पैसे दे देते हैं। मेरे जैसा इंसान तो तुझ जैसों को एक फूटी कौड़ी न दे। सरोज ये सब कह ही रही थी, तभी उसकी नजर उस जादुई पर्स पर पड़ती है और वो उस पर्स को अपने हाथ में उठा लेती है। ये किसका पर्स है? सरोज के हाथ में पर्स देखकर प्रीति थोड़ी डर जाती है। माँ, ये मेरी फ्रेंड का पर्स है, शायद मैं उसे देना भूल गई। अच्छी बात है, अब ये पर्स मेरा हुआ। ये पर्स मुझे पसंद आ गया है। अपनी फ्रेंड को बोल देना कि पर्स खो गया। पर माँ, प्रीति अपनी माँ को आवाज लगाते रह जाती है, परंतु सरोज प्रीति को अनदेखा करके वो पर्स लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जब सरोज को गांव में शादी का कार्ड आता है तो वो तैयार होकर जाने लगती है, तभी उसे उस पर्स का ध्यान आता है। प्रीति की फ्रेंड का पर्स इस साड़ी पर बहुत अच्छा लगेगा, वही ले लेती हूँ। ऐसा कहकर सरोज अलमारी में से वो पर्स निकालती है और उसे हाथ में लटका लेती है। तभी वो पर्स हवा में उड़ने लगता है और उस पर्स में से एक डंडा निकलता है। वो डंडा सरोज की पिटाई करने लगता है। सरोज चिल्लाती रहती है, परंतु वो डंडा नहीं रुकता। ये क्या हो रहा है? इस पर्स में से डंडा कैसे निकल आया और ये मुझे मार क्यों रहा है? भगवान के लिए कोई मुझे बचाओ। कोई तुम्हें नहीं बचाएगा, क्योंकि तुम एक दुष्ट औरत हो। तुमने एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी नर्क बना रखी है। वो तुमसे प्यार से बात करती है, तुम्हारा हर कहा मानती है, फिर भी तुम उससे दुश्मनों जैसा व्यवहार करती हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये सब तुम केवल मार से बचने के लिए कह रही हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। इतनी मार खाकर मेरी अकल ठिकाने आ चुकी है। मैंने जो भी किया गलत किया, परंतु अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब से मैं प्रीति को भी उतना ही प्यार दूंगी जितना सोनम को देती हूँ। एक बात ध्यान रहे, अब की बार प्रीति को कोई भी तकलीफ हुई तो उसकी 100 गुना तकलीफ तुम्हें होगी और उसका उदाहरण तुम देख ही चुकी हो। ऐसा कहकर वो जादुई पर्स प्रीति के कमरे में आ जाता है। उस दिन सरोज को अच्छा सबक मिलता है और उस दिन के बाद से वो प्रीति के साथ सौतेला जैसा व्यवहार नहीं करती है। प्रीति को भी वो सोनम जितना ही प्यार करने लगती है। प्रीति को ये बात समझ नहीं आती, पर उसे ये सब अच्छा लग रहा होता है कि आखिरकार उसकी सौतेली माँ उसे असली माँ की तरह प्यार कर रही है। उसके बाद प्रीति भी अपनी सौतेली माँ को उतना ही प्यार करने लगती है और इसी तरह हंसी खुशी उनके साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।